वेलकम टू डिजिटल इंडिया इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के ब्रिज कोर्स का यूनिट 1 पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और सॉल्व करेंगे। सभी व्यूअर्स ध्यान दें, केवल आंसर की से आप इसको नहीं समझ पाएंगे। ब्रिज कोर्स का उद्देश्य आपके बेसिक्स क्लियर करना है। आप इस यूनिट के एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझें। जो लिखा हुआ है आपको देखने में यह यूनिट काफी सरल लगेगी, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वह चीज सरल है। आप उसके पीछे का जो नॉलेज है वो नहीं देख पाएंगे। आप इस वीडियो में उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि उस यूनिट में वो आपको क्या बताना चाहता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और एक एक चीज को अच्छी तरह से समझें। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1। जिन बच्चों के पास ब्रिज कोर्स की बुक है वो अपनी बुक में लिख सकते हैं या फिर आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्ट उस लिंक के माध्यम से इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके फर्स्ट यूनिट में अल्फ़ाबेट्स हैं, जिन्हें आते हैं तो वह ठीक है, जिन्हें नहीं आते हैं वो इन्हें कैपिटल लेटर को ए से लेकर जेड तक लिख कर प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पर आप दो चीज़ें देख रहे होंगे। पहला है सेंटेंस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। जो भी सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनका जो पहला वर्ण या लेटर है वह कैपिटल से शुरू होता है। आप इस सेंटेंस में ही देख सकते हैं। इस पूरे वाक्य में जो पहला लेटर है वो एस कैपिटल से लिया हुआ है। आपको यह चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि सेंटेंस का पहला जो वर्ण होगा, लेटर होगा, वह हमेशा कैपिटल होगा। एग्जाम्पल में भी यहाँ पर लिखा हुआ है एस, यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ है और बाकी जितने भी लेटर हैं वो सारे स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। दूसरा इसमें दिया हुआ है प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। इसका मतलब है कि जो भी प्रॉपर नाउन है, स्थायी संज्ञा है, जिन संज्ञाओं का नाम कभी नहीं बदलता, उनके जो पहला लेटर होगा वह भी हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे गंगा, हिमालय, सन, इंडिया आदि। कैपिटल लेटर के अगले भाग में हम देखेंगे स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर ज़्यादातर उपयोग होता है, तो आप इसको लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। यह अनिवार्य रूप से सभी छात्रों को आना जरूरी है। आपने जो भी अल्फ़ाबेट अभी पर देखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, उन्हीं पर आधारित अब आपसे सवाल किए जा रहे हैं। यह एक्टिविटी है कि आपने अच्छी तरह से जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें पढ़े हैं। आइए इसको पहले प्रश्न से समझते हैं। पहली जो क्विज या पहेली है उसे आपको सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है विच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ वाटर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा वर्ण या लेटर है जिसमें बहुत सारा पानी है। तो आप में से काफ़ी बच्चे सोचते होंगे कि वो W है, लेकिन वो W नहीं है। जब आप इन अल्फ़ाबेट को अच्छी तरह से बोलेंगे तो आपको इन्हीं में से एक शब्द निकल कर आएगा जो खुद बताएगा कि उसमें काफ़ी सारा पानी है। यह एक पहेली है। आपको इन्हें बोल बोल कर देखना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हिंट मान लीजिए आप इसको, कि स्पीक इट लाउड या बोलकर पढ़ें। उसी पर आधारित आपकी एक क्विज है जिसमें आपको बताना है कि कौन से लेटर में बहुत सारा पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आएगा। यहाँ पर जब आप इन्हें बोल बोल कर पढ़ेंगे, जैसे ए बिल्कुल साउंड नहीं कर रहा है किसी भी पानी वाली चीज से या वस्तु से। बी भी नहीं करता है। सी जरूर साउंड कर रहा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सी का मतलब होता है समुद्र। यहाँ पर आपसे यही पूछा गया था कि विच लेटर ऑफ द अल्फाबेट हैज गॉट लॉट्स ऑफ वाटर। तो सबसे ज्यादा पानी किस शब्द में है? सी में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपको इस पहेली को समझना है। कौन सा एक वर्ण है जो कि मिनट में एक बार, ट्वाइस इन ए मूवमेंट में दो बार, एंड नेवर इन ए 1000 ईयर्स, और 1000 ईयर्स में एक बार भी नहीं। इनमें से जो लेटर पहचानना वो है एम, जो कि एक बार। वंस मतलब एक बार, मिनट में एक बार आता है। ट्वाइस मतलब दो बार, मूवमेंट में दो बार, एंड नेवर मतलब कभी नहीं आता है। किसमें? 1000 ईयर्स में। इसमें एम कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है एम। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि यह इतनी आसान पहेली नहीं थी। आपको इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आपको केवल ये नहीं बताना है कि इसमें सिर्फ एक एक बार एम आया है। इसमें जो आपको दूसरी शिक्षा दी जा रही है वह है यह शब्द वंस का मतलब एक बार। वंस का मतलब होता है एक बार, ट्वाइस का मतलब दो बार, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो आपको यह चीज हमेशा ध्यान रखनी है। आपके जो टेस्ट होंगे उसमें भी यही आपसे पूछा जाएगा, वंस, ट्वाइस और नेवर में फर्क, या फिर ट्वाइस या वंस में फर्क क्या होता है। थर्ड, विच लेटर इज इन द मिडल ऑफ फन। फन के बीच में कौन सा शब्द है। अब यह आपको देखने में काफी आसान चीज लग रही होगी कि फन के बीच में तो यू शब्द है, तो इसका हम यू आंसर कर देते हैं। लेकिन
यह एक बहुत आसान चीज नहीं है। इसमें जो छिपा हुआ जो एक सीक्रेट है वह है मिडिल। आपको यह शब्द याद रखना है, मिडिल। मिडिल का मतलब होता है बीच में। किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में कोई वस्तु होगी तो वह मिडिल कहलाती है। तो आपको यूं तो इसका राइट आंसर है ही, लेकिन आपको जो सिखाया गया है इसके पीछे वो है मिडिल। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मिडिल का अर्थ होता है बीच में। थर्ड, विच लेटर वाइडन द रोड। कौन सा ऐसा वर्ण है जो कि रोड को चौड़ा कर देगा। आपको यहाँ पर भी जैसे रोड लिखा हुआ है, इसमें आपको एक लेटर जोड़ देना है तो यह चौड़ा हो जाएगा। तो ऐसी कौन सा लेटर हम इसमें जोड़ सकते हैं? अल्फाबेट में से हम ऐसा कौन सा एक वर्ण इसमें जोड़ सकते हैं जिससे यह एक चौड़ा साउंड करे, एक बड़ा साउंड करे? तो वह शब्द है बी। बी को जब हम यहाँ पर जोड़ देंगे, BROAD, ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा। तो आपको वाइडन यहाँ पर सिखाया गया है। दूसरी चीज सिखाई गई है, एक नया शब्द बनाने का तरीका। तो यहाँ पर ब्रॉड हो जाएगा। अगला है विच लेटर ऑफ अल्फाबेट कैन बी ड्रिंक। अब यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा लेटर है जिसको हम पी सकते हैं। तो वापस से हम अल्फाबेट देखते हैं। जब आप इन्हें बोल बोल कर पढ़ेंगे, जैसे हमने सी का एक एग्जाम्पल अभी आपको दिया था, सी मतलब होता है समुद्र, उसी तरह से ए से लेकर जेड तक ऐसा कोई लेटर है जो कि साउंड करता है जिसको हम पी सकते हैं, उस शब्द से वो रिलेट करता है। तो इन्हें आप बोल बोल कर देखिए कि ऐसा कौन सा शब्द है जो कि हम पी सकते हैं। तो इसमें MNO ये नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मैं इसका राइट आंसर दे देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। उसका आंसर है टी। टी को हम पी सकते हैं। चाय को इंग्लिश में टी बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा टी। तो यह आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई। आप इन्हें अच्छी तरह से एक दो बार देखें, समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 को पढ़ेंगे।